लिखा है यदि x से 159 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत 136 है तो x का मान ज्ञात करो। तो औसत फॉर्मूला होता है औसत प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या अपॉन 2 कर देंगे। तो औसत कितना दिया गया 136 दिया गया तो 136 लिख देंगे। ठीक है, प्रथम संख्या अर्थात x दी गई प्लस अंतिम संख्या 159 अपॉन 2 कर देंगे। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 छंग 12 2 और 3 दूनी 6 1 7 और 2 एकम 2। ठीक है, बराबर x प्लस का 159। ये प्लस में इधर आएगी माइनस में 272 x 272 माइनस 159 x बराबर 12 में से 9 जाएगा 3 और यहाँ पे बचा 6 में से 5 जाएगा 1 और 2 में से 1 जाएगा 113 आएगा। आ गया समझ। 100 संख्याओं का औसत कितना है 44 है। 100 संख्याओं का औसत 44। इन 100 संख्याओं तथा 4 अन्य नई संख्याओं को मिलाकर औसत 50 हो जाता है। 4 नई संख्याओं का औसत क्या होगा ये दिया गया। तो नया औसत निकालने के लिए क्या करते हैं, जो पहले का एवरेज होता है और जो पहली संख्या और प्लस माइनस होता है, प्लस माइनस जो नई संख्या ऐड की गई या फिर कम हुई हो तो अपॉन नई संख्या और दोनों औसत का अंतर से निकालते हैं। ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें देखते हैं 4 नई संख्याओं का औसत पूछा है। 4 नई संख्याओं का औसत, 4 नई संख्याओं का औसत ठीक है। फिर क्या करेंगे हम, ओल्ड एवरेज कितना है हमारा 44 है, 44 लिख देंगे प्लस, क्योंकि जुड़ रही है 4 अन्य संख्याएं अब मिलाकर बढ़ रही है संख्याएं तो प्लस चिन्ह लगेगा। और पहली संख्या कितनी थी 100 थी और फिर 4 और आगे 4 संख्या और मिला दी गई अपॉन नई संख्या जो आई है जो 4 कर देंगे। और दोनों संख्याओं का औसत, दोनों संख्याओं का औसत कितना है, दोनों औसतों का अंतर 44 से 56 44 50 में डिफरेंस कितना है 6 का है तो 6 लिख देंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे 44 प्लस 104 हो जाएगा अपॉन 4 इंटू 6। अब काट लेंगे 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4 और ये 2 हो जाएगा 2 दूनी 4 2 की 6 तो 44 प्लस और 3 दूनी 6 और 5 दिया 15, 3 दूनी 6 हो जाएगा 5 दिया 15। अब जोड़ दो 6 4 10 और 5 4 9 2 की 6 5 दिया 15 4 6 4 10 और 5 15 4 19 और 1 20 हो जाएगा 1 20। 4 नई संख्याओं का कितना निकलेगा 200। ठीक है, देखा है 2 संख्याओं ए तथा बी का औसत 20 है, बी तथा सी का औसत 19 है तो तथा सी तथा ए का औसत 21 है तो ए का मान ज्ञात करो। अगर हम 2 संख्याओं के ए तथा बी का योग निकाल लेंगे और बी तथा सी का योग निकाल लेंगे और तथा सी ए का औसत का योग निकाल लेंगे तो हमें ए का मान पता लग जाएगा। तो कैसे योग निकालते हैं, हमने बताया था 2 संख्याएं दी गई ए प्लस बी और ये 2 होता है, इनका औसत क्या नाम औसत कितना हो जाएगा 20 है। ऐसे निकालते हैं तो योग हमें निकालेंगे तथा बी का 2 का इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो योग निकल आएगा ए प्लस बी बराबर 20 दूनी 40। इसी तरीके सभी का करेंगे तो बी प्लस सी कितना आ जाएगा, बी प्लस सी 19 दिया गया है तो 19 दूनी 38 हो जाएगा। ऐसे सी तथा ए का औसत कर दिया 21 दिया, सी तथा ए का औसत 21 है तो योग कितना हो जाएगा 42। 21 दूनी 42 2 संख्या है ना, इस तरह से निकालेंगे सारी तो ये निकालेंगे टोटल निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। तो ए 2 बार है, बी भी 2 बार है, सी भी 2 बार, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे ए प्लस बी प्लस सी कर लेंगे बराबर ये जोड़ दें 8 2 10 4 3 7 4 3 7 4 11 11 1 12। ठीक है, 8 2 10 4 3 7 4 11 11 1 12 2 से काट लेंगे तो हो जाएगा 7। तो ए प्लस बी का मान कितना निकला है, ए प्लस बी प्लस सी का मान निकला है 7। ए प्लस बी का मान कितना है, ए प्लस बी प्लस सी का मान निकला है 7। ठीक है, तो ए प्लस जब हमें ए प्लस बी की वैल्यू पता है तो हमें ए का मान ज्ञात करना है तो बी प्लस सी की वैल्यू लिखते हैं, बी प्लस सी बराबर 38 दिया गया है तो बी प्लस सी बराबर रख देंगे 38 रख दिया बराबर 60 कर देंगे। ठीक है, तो ए का मान निकल आएगा 60 माइनस का 38
तो 10 में से 8 जाएगा 2 और 5 में से 3 जाएगा 22। ए का मान निकला है 22। ये ऐसे ही हमें बी का पता करना है, बी का भी निकाल लेंगे, सी का पता करना है तो सी का, हमें ए का पता करना था तो हमें ए का मान 22 लगेगा। ठीक है, ओके। देखा है दो संख्याओं का औसत 20 है, प्रथम 5 संख्याओं का औसत 18 है और अंतिम संख्याओं का औसत 22 है, तो छठी संख्या ज्ञात करें। तो संख्या और उनका औसत और कुल योग निकलता है। तो संख्या कितनी है 12 है, औसत कितना है 20 है, तो कितना हो जाएगा 12 दूनी 24 240 इनका योग हो जाएगा। मल्टीप्लाई करते हैं 12 दूनी 24 240। प्रथम 5 संख्याओं को औसत लिख देंगे, प्रथम 5 संख्याओं का औसत कितना है 18 है, तो 18 पंचे 90 लिख देंगे। ठीक है, अब कह रहा है अंतिम संख्याओं का औसत, अंतिम 6, ये अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, अंतिम 6 संख्याओं का औसत 22 है, तो 6 संख्या 22। ठीक है, तो हो जाएगा 6 दूनी 12 13 132 हो जाएगा। अब ये देखो 5 संख्या प्रथम हो गई, 5 में और नीचे से छठवीं हो गई, तो बीच में संख्या कौन सी बची, छठवीं बच रही है। ऊपर की 5, नीचे से 5, नीचे से छठवीं, तो बीच की संख्या कौन सी बची, छठवीं बच रही है। तो छठी संख्या हो जाएगी, छठी संख्या टोटल संख्या में से तो प्रथम 5 संख्याओं का योग और अंतिम 6 संख्याओं का योग को घटा देंगे। ठीक है, तो 90 + 132 करेंगे 240 और ये माइनस और 2 हो जाएगा, 13 9 21 22 बचेगा और 18 10 हो जाएगा 8 और 3 इसको जाएगा। ठीक है, देखा दो संख्याओं का औसत 7.5 है और उनके गुणनफल का वर्गमूल 6 है। वर्गमूल कितना है 6 है, तो ये संख्याएं हैं। ठीक है, तो माना संख्याएं मान लेंगे ए तथा बी, माना संख्याएं ए कॉमा बी लिखा है कि दो संख्याओं का औसत कितना है 7.5 है, तो योग कितना हो जाएगा, a + b का योग कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि 7.5 का मल्टीप्लाई 2 में कर देंगे तो 15 हो जाएगा। अभी क्या उनके गुणनफल के वर्गमूल कितना है 6, तो a तथा b का गुणनफल कितना हो जाएगा, जब वर्गमूल हटाएंगे तो इधर स्क्वायर हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 कितना 36। तो हम 36 के ऐसे फैक्टर करेंगे कि हमारा 15 आ जाए, कितना योग कितना आ जाए 15 आ जाए। तो इसके फैक्टर करेंगे, एक फैक्टर होते हैं 9 चौक 36 होते हैं और कितना था 18 दूनी 36 होते हैं, 9 4 13 हो गया, 18 तो कितने हो गए 20 हो रहा है, ये बन नहीं रहा योग फल का, तो 12 और 3 करेंगे, 12 3 36 18 12 और 3 12 3 जोड़ेंगे तो 15 होगा। तो संख्या कौन कौन निकलेगी, संख्या हो जाएंगी 12 कोमा 3। ठीक है, क्योंकि जब 12 और 3 जोड़े 15 हो जाएगा और 12 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 36 आएगा। ठीक है, गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न क्या करें, कैसे ज्ञात करें गलत संख्याओं पर आधारित प्रश्न। देखा 36 विद्यार्थियों को औसतन 52 अंक है, किंतु बाद में पता चलता है कि 64 को गलती से 46 पढ़ा गया है, अंकों का सही औसत क्या है। ये गलत लिख दिया है, 64 को गलती से क्या लिख दिया है 46 पढ़ा गया है। तो हम क्या करते हैं, ओल्ड एवरेज कितना है 52 है, 52 लिख दिया, नया सही औसत ज्ञात करने के सही औसत लिख देंगे, सही औसत ज्ञात करते हैं सही औसत। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सही औसत 52 प्लस लिखेंगे 64 को 46 पढ़ा जाता है, तो 64
46 देंगे। ठीक है, 64 46 पढ़ा गया। अब क्या करेंगे, 36 विद्यार्थियों को औसतन 52, तो क्या करेंगे, पॉज करना तो देखो क्या कह रहे थे हम, सही औसत 52 प्लस 64 माइनस 66, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 36 हैं, टोटल विद्यार्थी कितने हैं 36 हैं। ठीक है, तो 52 प्लस 64 46 घटाएंगे, 4 6 8 और 5 4 1, ठीक है, अपॉन 36 काटेंगे, 1 18 36, 52 1/2 की वैल्यू होती है 0.5, तो सही ऑप्शन निकल आएगा 52.5। ठीक है, यही आंसर होगा हमारा। देखो उसी तरीके के सवाल ये भी है, 7 संख्याओं का औसत 18 है, तदनुसार यदि उनमें एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए तो औसत कितना होगा। उसी तरीके से था, तो नया औसत ज्ञात करने, सही औसत ज्ञात करने क्या करेंगे हम, सही औसत बराबर लिख देंगे 18, जो औसत हमारा दिया गया है 18 प्लस कितना हो गया, एक संख्या 17 हो और उसे 31 में बदल दिया जाए, तो 31 में बदल दिया, कितना डिफरेंस आ रहा, 17 अपॉन 31 में 17 घटा देंगे और टोटल संख्या कितनी है 7 है। ठीक है, तो 18 प्लस 11 में से 11 से आ जाएगा 4 और 2 में से जाएगा 1 अपॉन 7 से काटेंगे 2, 18 2 20, यही आंसर होगा। ठीक है, 20 मदों का औसत 47 है। 47 से बाद में पता चलता है कि एक मध्य को 62 के स्थान पर गलती से 26 लिख दिया गया, तद अनुसार सही औसत क्या होगा। तो सही औसत ज्ञात करने के लिए हमें वही फॉर्मूला लगाना है, सही औसत बराबर 47, औसत कितना है 47 है और कितना डिफरेंस हो रहा है, 62 के स्थान पर 26 हो जाता है, तो 62 माइनस का 26 हो जाता है और टोटल मध्य कितने हैं 20 है, कितने हैं 20 लिख लिया, मेरे समझ आ गया। अब 47 प्लस 12 में 6 जाएगा 6 और 5 में जाएगा 3 अपॉन 20 हो गया। अब काट देंगे 47 प्लस वैसे ही काट दो 4 से, 9 चौक 36 और 5 चौक 20, ठीक है, 9/5, तो 5 ये काटो, 5 एकन 5, कितना बचा 4 बचा, दशमलव लगा दिया और 5 एकन 5 तो 4 पलेट 40, तो जाएगा 47.1.1, ठीक है, तो हो जाए 47 41.1, ये सही ऑप्शन है। ठीक है।